मेरा नाम गुलाब राव है। मैंने 2 भेड़ियों का शिकार किया है। शिवाजी राजे की जय हो। राजे, आपकी युक्ति सफल हुई। इतने लोगों ने भेड़ियों का शिकार किया है। शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की, शिवाजी राजे की। शंकराजी, इस दरवाजे से बाहर जाने वाले हम 2 ही लोग बाकी रह गए हैं। जी, अच्छा ही हुआ कि बाकी लोग पहले ही कूच कर चुके। हम आगे चलेंगे, आप हमारे पीछे आइए। जो आज्ञा शंभूजी राजे। ये क्या शंकराजी? अच्छा जनाब, इस समय आप शंकराजी नहीं, एक मुगल अमीर सौदागर है, घोड़े असलहों के सलाहकार। उर्दू में बात कीजिए जनाब, नहीं तो मुश्किलात से रूबरू होना पड़ेगा हमें। आइए हमारे पीछे। जो आज्ञा। गुस्सा करी माफी चाहूंगा। ठहरिए। जनाब, क्या बात है? आज सारे सौदागर इसी दरवाजे से? दरअसल इस जानिब ऐसे सामानों के खरीदार बहुत ज्यादा मिलेंगे, इसलिए। जाइए जाइए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह के नाम पर दे दे, मौला के नाम पर दे दे, अल्लाह के नाम पर दे दे, मौला के नाम पर दे दे। अल्लाह आपकी हर मुरादें पूरी करे। हाँ, बड़ा दिलदार सौदागर था। वाकई दिलदार तो बड़ा था, तभी तो अंगूठी भी दे गया। पर बड़ा अजीबोगरीब सौदागर था, हिंदू ना होते हुए भी माँ को मानता है। अम्मा मियाँ, अपनी वालिदा का तो सभी एहतराम करते हैं। नहीं मियाँ, उसने माँ दुर्गा की अंगूठी खैरात में दी। हाँ मियाँ। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है हुजूर। कई बातें शक और शुबे को यकीन में बदल रही है। पहली बात तो यह है हुजूर कि आज ही पश्चिम दरवाजे पर पहरेदार कम क्यों है? सारे मुगल सौदागर पश्चिम की जानिब क्यों गए हैं? और सबसे अहम बात तो यह है हुजूर कि कोई भी यमन ये दुर्गा की अंगूठी क्यों पहनेगा? हुजूर, पुणे की जागीर पश्चिम में ही है और
और यकीनन बगावत का तूफान पश्चिम की जानिब से ही उठने वाला है। साफ साफ कहिए, हमें बेकार की बहस सुनने की आदत नहीं है। हुजूर, इस नाचीज ने आपका नमक खाया है। आपके खिलाफ कौन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इसकी फिक्र तो हमें होगी ही ना। हुजूर, आप ही सोचिए, हमारे पुराने घोड़े और जंग लगे असले हैं कुछ ही लम्हों में खरीद लिए गए। कुछ न कुछ गड़बड़। वजीर आला, आप ज़ईफ हो गए। मरियल घोड़े और बेकार असलों को लेकर कौन हमसे बगावत करने की जुर्रत कर सकता है? फिर भी हुजूर, मेरा ख्याल है कि इस बात की इत्तला मियां रहीम को दे देनी चाहिए। अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। हर मर्तबा नाकाम हुई हो तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे झूठे दिलासे पर खुश हो जाएं। रहीम रहम करता है लेकिन एक हद तक। उसके बाद इनाम में तड़पा तड़पा कर मार डालता है। नहीं, मियां रहीम, हम पर रहम कीजिए, हमें एक मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका। रहीम की रहमत ने एक बार फिर तुम्हें जीने का मौका दिया है। अगर इस बार नाकामयाब रही तो मैं तुम्हारी रूह से तुम्हारी सांसों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। हुजूर, गुस्ताखी माफ। मियां रहीम, असलों का बड़ा जखीरा घोड़ों के साथ
पुणे की तरफ जा रहा है। किसी भी हालत में पुणे तक नहीं पहुंचना चाहिए। इतने बड़े हथियारों के जखीरे को कौन खरीद सकता है? किसमें है इतनी कुव्वत? हाँ, एक ही आदमी खरीद सकता है। उसका नाम है शिवाजी राजे भोसले। रंभा जी। तुम फौरन लाल महल चली जाओ। वहां हर आदमी पर नजर रखो, कौन कब कहां क्या करता है। आपकी रंभा बिल्कुल ऐसा ही करेगी। चारों तरफ आदमी तैनात कर दिए जाएं, जिनकी निगाहें चारों तरफ एक नजर से देख सके। जाओ, तैनाती बढ़ा दी जाए। जी हुजूर। वो असलों का जखीरा पुणे किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचेगा। बताइए पंच जी, कितना धन बचा है खजाने में?